हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम द फोर सीजन पोयम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले करेंगे हम लेट अस स्पीक वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, वॉट डू यू वेयर इन समर? आप गर्मियों में क्या पहनते हो? तो आप इसका आंसर लिखोगे आई वेयर कॉटन क्लोथ्स इन द समर। मैं गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनती हूँ। फिर बी है, वॉट डू यू वेयर इन विंटर? आप सर्दियों में क्या पहनते हो? तो आप इसका आंसर लिखोगे आई वेयर वार्म वुलन क्लोथ्स इन द विंटर। तो बच्चों देखिए, मैं कौन से कपड़े पहनती हूँ सर्दियों में? सर्दियों के अंदर मैं ऊन के बने हुए कपड़े पहनती हूँ। ठीक है। देखिए बच्चों, जब गर्मियों का मौसम होता है तो उसके अंदर हम हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं, और जब सर्दियां होती हैं, विंटर का मौसम होता है, तो उसके अंदर हम गर्म ऊन के कपड़े पहनते हैं। फिर सी है, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट? वाई? आपको सबसे अच्छा सीजन कौन सा लगता है और आपको वो क्यों लगता है, आपको ये भी बताना है। तो आप इसका आंसर लिखोगे आई लाइक द विंटर सीजन बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर। तो देखिए बच्चों, मुझे सर्दियों का मौसम ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सर्दियों के मौसम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। मतलब जो हमारे आसपास का क्या होता है बच्चों, तापमान होता है वो कम हो जाता है और ठंड हो जाती है, इसलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ना आपको ये 4 पिक्चर्स दी गई हैं। तो पहली पिक्चर के अंदर ये लड़की है, इसके हाथ में अम्ब्रेला है, और बच्चों क्या हो रही है, बारिश हो रही है। फिर पिक्चर 2 देखो आप, इस लड़की की जो अम्ब्रेला है वो क्या हो गई, वो बारिश की वजह से, हवा चलने की वजह से वो उड़ गई। अब आप पिक्चर 3 देखो, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो क्रो है, इसने क्या कर लिया, इसने ये जो अम्ब्रेला थी इसको इसने पकड़ लिया। फिर 4th में देखो कि ये जो अम्ब्रेला है, इसके अंदर क्रो के बच्चे जो हैं वो रह रहे हैं। क्रो के बच्चे जो हैं उन्होंने इसको अपना घर बना लिए है ना। तो बच्चों देखिए, ये तो हमें पिक्चर्स देख के भी समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको एक स्टोरी बनानी है। तो देखो आप लिख दोगे, तो देखिए हम ये वाली स्टोरी बनाएंगे। Once upon a time, a little girl was walking home in the rain with her purple umbrella. एक समय की बात है, एक छोटी बच्ची थी, एक छोटी लड़की थी, वो चल रही थी। कहाँ जा रही थी? वो अपने घर जा रही थी बारिश में, और उसने क्या पकड़ रखा था? उसने अपनी पर्पल कलर की अम्ब्रेला को पकड़ रखा था। सडनली A strong gust of wind blew her umbrella away. और क्या हुआ, अचानक से बहुत तेज हवा जो है वो चली, और उस हवा ने उस लड़की की जो अम्ब्रेला थी उसको उड़ा दिया। She chased after it, but it was too fast for her. उस लड़की ने अपनी अम्ब्रेला का पीछा करा, लेकिन अम्ब्रेला जो है वो बहुत तेज उड़ती चली गई। A crow saw the umbrella flying and grabbed the umbrella in its beak and gave it back to a little girl. फिर एक कोए ने अम्ब्रेला को देखा कि अम्ब्रेला जो है वो उड़ रही है, तो उसने अम्ब्रेला को पकड़ लिया और उसने अम्ब्रेला को अपनी चोंच में दबा लिया, और उसने फिर उस अम्ब्रेला को उस छोटी लड़की को वापस दे दिया। लिटिल गर्ल थैंक द क्रो एंड एज अ रिवॉर्ड शी गेव हर अम्ब्रेला टू द क्रो। अब क्या हुआ, उस छोटी लड़की ने सबसे पहले क्रो का उसने धन्यवाद करा, और फिर एक रिवॉर्ड की तरह, एक गिफ्ट की तरह उस लड़की ने अपनी जो अम्ब्रेला थी उसको क्रो को दे दिया। द क्रो वर हैप्पी एंड ड्राई enjoying their न्यू अनएक्सपेक्टेड होम। देखिए बच्चे, फिर क्या हुआ कि वो जो क्रो था ना, उसने क्या कर लिया, उसने अपने बच्चों के लिए वो जो अम्ब्रेला थी उसका घर बना दिया, और जो क्रोज थे वो क्या हो गए, वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे अपने नए घर के अंदर, और वो बारिश से बच गए थे। वो सूखे हुए थे, और वो क्या कर रहे थे, वो जो है वो क्या कर रहे थे बच्चों, वो बारिश का जो व्यू था, मौसम था, उसको एंजॉय कर रहे थे, और अपने अनएक्सपेक्टेड घर को भी वो एंजॉय कर रहे थे। अब नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 109। लेट अस रीड पे समर। वृंदा
एंड हर फैमिली आर विजिटिंग हैदराबाद। बच्चों, बृंदा और उसका परिवार जो है वो हैदराबाद जा रहे थे। बृंदास ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर। बृंदा के जो दादा दादी हैं वो वहां पे रहते हैं। इट इज हॉट इन हैदराबाद। और हैदराबाद में गर्मी है। शी इज वेयरिंग अ कॉटन फ्रॉक। और देखिए बृंदा ने क्या पहन रखा है, बृंदा ने कॉटन फ्रॉक पहन रखी है। वॉट आर बृंदाज मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एंड ब्रदर वियरिंग। तो बच्चों देखिए, आपको ये बताने पिक्चर को देख के, और इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि गर्मियों का मौसम है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि बृंदा की मदर ने, बृंदा की जो मम्मा है, उन्होंने क्या पहन रखा था, उसके पापा ने क्या पहन रखा था, उसके दादा दादी ने क्या पहन रखा था, और उसके भाई ने क्या पहन रखा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप लिखोगे हर मदर इज वियरिंग अ सलवार कमीज। तो बच्चों, बृंदा की जो मम्मा है ना, उन्होंने सलवार कमीज पहन रखी है। हर फादर इज वियरिंग अ पैंट शर्ट। और उसके पापा ने पैंट शर्ट पहन रखी है। हर ग्रैंडफादर इज वियरिंग अ धोती कुर्ता। उसके ग्रैंडफादर ने, उसके दादाजी ने धोती और कुर्ता पहन रखा है। हर ग्रैंड मदर इज वियरिंग अ साड़ी। और उसकी दादी ने साड़ी पहन रखी है। एंड हर ब्रदर इज वियरिंग अ शॉर्ट्स एंड टी शर्ट। और उसके भाई ने क्या पहन रखे है बच्चों, शॉर्ट्स पहन रखे हैं और टी शर्ट पहन रखी है। अब देखिए, अब है विंटर। पृथ्वी हैज गॉन टू शिमला। इट इज कोल्ड देयर। वॉट इज पृथ्वी वियरिंग? वॉट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर? देखिए बच्चों, पृथ्वी जो है वो सर्दियों के मौसम में शिमला गया है, ठीक है। और वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है। आपको ये बताना है कि पृथ्वी ने क्या पहन रखा है, और फिर आपको ये बताने का आपको पिक्चर के अंदर क्या क्या नजर आ रहा है। तो आप लिखोगे ही इज वियरिंग अ जैकेट। उसने जैकेट पहन रखी है। अ मफलर, उसने मफलर पहन रखा है। कैप पहन रखी है और ग्लव्स पहन रखे हैं। वी कैन सी स्नो, ट्रीज, हर्ट्स एंड पीपल इन द पिक्चर। और बच्चों, हमें पिक्चर में क्या नजर आ रहा है, हमें पिक्चर के अंदर बर्फ नजर आ रही है, पेड़ नजर आ रहे हैं, हट नजर आ रही है और लोग नजर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट है मॉनसून। सर्कल द वर्ड्स यू सी इन द पिक्चर। अब बच्चों, आपको उन वर्ड्स के ऊपर सर्कल करना है जिन वर्ड्स को आप पिक्चर के अंदर देख पा रहे हो, ठीक है। तो देखिए, आप सर्कल करोगे पडल के ऊपर। तो देखिए बच्चों, पडल क्या है, ये देखिए, ये जो पानी सा हो रहा है ना, ये जो गड्ढा सा है, इसको हम पडल कहते हैं, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ है। फिर आप मड के ऊपर सर्कल करोगे, हमें कीचड़ भी नजर आ रही है। हाउस के ऊपर आप सर्कल करोगे, हमें पिक्चर के अंदर घर भी नजर आ रहा है। रेन ड्रॉप्स, बच्चों हमें बारिश की बूंदे नजर आ रही हैं, ठीक है। पिक्चर के अंदर कैट भी है, एक छोटी सी बोट भी है, ठीक है। और ये जो बच्चा है, इसने अम्ब्रेला पकड़ रखी है ना। और देखिए पिक्चर के अंदर और क्या है, देखिए बच्चों, पिक्चर के अंदर सन भी है, मतलब सूरज भी है। अब नेक्स्ट है लेट अस स्पीक ए। लुक एट द पिक्चर्स, से द नेम्स ऑफ द क्लोथ्स वी वियर। बच्चों, यहाँ पे ना आपको क्लोथ्स दिए गए हैं और उनके नेम्स दिए गए हैं। तो देखिए, पहला क्या है, सबसे पहले है साड़ी। फिर उसके बाद है बच्चों धोती कुर्ता। देखिए बच्चों, साड़ी जो है ना, वो हम SAARE करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। SAREE भी हम लिख सकते हैं साड़ी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है SARI, ठीक है, साड़ी। कुर्ता धोती, सही बच्चों, धोती कुर्ता है ये। उसके बाद है, देखिए, इसको हम कहते हैं शर्ट। फिर बच्चों देखिए, ये है कैप। कैप के बाद क्या है, कैप के बाद है फ्रॉक। उसके बाद है पैंट। फिर है बच्चों सलवार सूट। उसके बाद है टी शर्ट। और देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में है लुंगी अंगा वस्त्रम, ठीक है। पूरा क्या है, लुंगी अंगा वस्त्रम। नेक्स्ट है लेट अस डू। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप पेपर से हैट कैसे बना सकते हो। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके पेपर से हैट बना सकते हो। अब देखिए,
ये जो है ना लेट अस सिंग, इसको आप स्किप कर दो, ये सिर्फ पढ़ने के लिए आपको पोयम दी गई है, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है। अब आप आ जाओ लेट अस राइट पे। राइट डाउन द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू से समर, विंटर और मॉनसून। अ फ्यू वर्ड्स हैव बीन रिटन फॉर यू। तो बच्चों देखिए, आपको क्या करना है, आपको वो वर्ड्स लिखने हैं जो आपके माइंड में आते हैं जब आप समर को सुनते हो, विंटर का नाम सुनते हो, स्प्रिंग का नाम सुनते हो और मॉनसून का नाम सुनते हो। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे समर। जब हम सुनते हैं, गर्मियों का मौसम जब हम सुनते हैं, तब हमारे माइंड में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों हॉट। ठीक है, गर्मी में क्या होती है, गर्मी होती है। फिर आप लिख दो आइसक्रीम। गर्मियों में हम क्या खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। गर्मियों के अंदर बच्चों सूरज जो है वो बहुत तेज चमकते हैं ना, तो आप सन लिख दो। हीट लिख दो। ठीक है, गर्मियों में हीट निकलती है। फिर आप लिख दो हॉलीडेज। गर्मियों में बच्चों बहुत सारी छुट्टियां होती है ना हमारी, तो इसलिए हम हॉलीडेज लिख देंगे। फिर हम लिख देंगे मैंगो। बच्चों गर्मियों के मौसम में, समर्स में क्या आता है, मैंगो आते हैं। ठीक है, आम आते हैं। फिर है विंटर। तो विंटर में आप लिख दो बच्चों सबसे पहले कोल्ड। विंटर में क्या होता है बच्चों, ठंड होती है। फिर आप लिख दो बॉन फायर। विंटर में हम क्या करते हैं बच्चों, हम लकड़ियों में आग जलाकर अपने हाथों को गर्म करते हैं। फिर आप लिख दो जैकेट। हम सर्दियों में क्या करते हैं, सर्दियों में हम जैकेट पहनते हैं ना। तो बच्चों बॉन फायर भी हम कब जलाते हैं, हम विंटर्स में जलाते हैं। ठीक है, सर्दियों में। फिर देखिए आप लिख दो स्नो। सर्दियों में क्या होता है, बर्फ होती है। स्वेटर, हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं और बच्चों वुलन कैप पहनते हैं। अब आप आ जाओ स्प्रिंग पर। देखिए स्प्रिंग में आप सबसे पहले लिख दो ब्लूम। बच्चों स्प्रिंग के सीजन में क्या होता है, फूल खिलते हैं। ठीक है, फिर आप लिख दो न्यू लीव्स, मतलब नई पत्तियां आती हैं पेड़ों के ऊपर, फ्लावर्स। ठीक है, हर तरफ फूल होते हैं। रिन्यूअल, आप देखो बच्चों नए नए फूल निकलते हैं, नई नई पत्तियां निकलती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट जो है वो एकदम नया सा हो गया है ना, तो रिन्यूअल हो गया। फिर आप लिख दो कलरफुल। चारों तरफ बच्चों रंग बिरंग का माहौल होता है। आप लिख दो फिर बटरफ्लाइज, और बटरफ्लाइज जो है वो उड़ती हैं। अब है मॉनसून। तो मॉनसून में हम सबसे पहले लिखेंगे रेन। बच्चों क्या होती है, बारिश होती है। पेपर बोट्स, हम क्या करते हैं, हम बारिश के मौसम में कागज की नाव बनाते हैं। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का यूज करते हैं। फिर आप लिख दो फ्रेशनेस, ऐसा लगता है चारों तरफ जो है वो ताजगी भर गई है। फिर आप लिख दो रेनकोट। बच्चों मानसून के सीजन में जब बारिशें होती हैं तब हम रेनकोट का यूज करते हैं ना, रेनकोट को पहनते हैं बारिश से बचने के लिए। फिर आप लिख दो क्लाउड्स। बच्चों मानसून के सीजन में बादल जो हैं वो हमेशा छाए रहते हैं। ठीक है, बस आपके इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।